मैं हैरान हूं, कैसी सोच है। रामलला के दर्शन इसलिए नहीं किए पुराने प्रधानमंत्रियों ने क्योंकि वो सेकुलर फैब्रिक बचा रहे थे। वो जामा मस्जिद गए, मौजूदा इमाम के, बड़े इमाम के अब्बा हुजूर के कदम बोसी करके आए, उससे फैब्रिक मजबूत हो रहा था। बड़े ज्ञानी पाए आ गए इस देश में तो भाई। वो अजमेर शरीफ सर पर टोकरा रख के गए, उससे फैब्रिक मजबूत कर रहे थे। फैब्रिक जोड़ो फेविकोल अभियान चला रहे थे। रामलला के दर्शन कर लेंगे तो देश टूट जाएगा। गजब बात है। इस बात की आलोचना नहीं, निंदा होनी चाहिए। जिन लोगों का ऐसा मिजाज था, आज वो वोट के तराजू में न तोला में बचे न माशा में बचे, तुल गए सब। गलत कह रहा हूं क्या? अच्छे अच्छे तुल गए, खत्म हो गए, जिनके परिवारों ने पीढ़ियों राज किया इस देश में। कैसी भाषा बोली जा रही है कि इसलिए नहीं गए वो लोग। अच्छा जी, हजरत बल जाने में समस्या नहीं, अजमेर शरीफ जाने में समस्या नहीं, चरारे शरीफ जाने में समस्या नहीं, देवा शरीफ जाने में समस्या नहीं, वहां से देश मजबूत हो रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा जाने से देश टूट जाएगा। कैसी भाषा है? मैं इसी भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। मनोज पंडित जी क्या कहना चाह रहे थे? अमिताभ जी, कैसी मानसिकता है। आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री मस्जिद में जाएंगे, मजार पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो इनको दिक्कत है, देश में विकास नहीं हो रहा है, समस्याएं हो रही है। तो इस मानसिकता से ही तो छुटकारा चाहिए। जो सोच है इनकी, सोच को ही तो बदलना है। जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी, जब तक चीजें नहीं बदली जाएंगी, जब तक चीजें आगे बढ़ेंगी कैसे? तो इस चीज के लिए अब इमाम साहब, अब ये देश सिस्टम से चलेगा। अब पुराने प्रधानमंत्रियों पे जो दबाव था आप लोगों का, अब वो दबाव मोदी जी तो नहीं मानते। किसी और को दबाव देना है तो दीजिए, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में, जो इन पे दबाव आप डाल रहे थे, या कोई और हो। योगी आदित्यनाथ इस दबाव में आने वाले नहीं है। और रही अभी आपने पूछा कि समाजवादी पार्टी जो सैफई महोत्सव कराती थी, उस सैफई महोत्सव में जो पैसा सरकार का खर्च हुआ था, प्रोफेसर साहब, कभी आपने पूछा सरकार से कि ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है? ये सरकार में जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो जनता के खून पसीने की कमाई है। जहां पे स्टार से आप जो है वहां पे डांस करवा रहे थे, चीजें करवा रहे थे, तो कम से कम आप ऐसे सवाल पूछें जिससे कि कम आपको ये लगे कि आप कुछ ऑथेंटिक पूछ रहे हैं, किसी का कुछ मतलब है। अरे भाई, हम तो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। देश के प्रधानमंत्री का 24 घंटे सिर्फ इस बात पे मंथन होता है कि किस चीज का विवाद कैसे निपटाया जाए। पर लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ ये है कि उंगली कैसे उठाई जाए, जुमले कैसे खत्म किए जाए। तो कम से कम इस मानसिकता से बाहर आए ताकि चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। जी ठीक बात। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। जोशी जी, ये प्रश्न अब देश में नहीं बिकेगा। इस प्रश्न को उछालने वाले लोगों को देश अस्वीकार कर चुका है। उस अस्वीकार को भी 10 साल से ज्यादा हो गए और आगे अब वही प्रक्रिया रहेगी। लिख लीजिए। क्या ये भाषा बोली जा रही है
कि जो पुराने लोग नहीं गए रामलला के दर्शन करने, बाबा के दर्शन, विश्वनाथ के दर्शन करने, केशव देव के दर्शन करने, कृष्ण जन्मभूमि पर, वो देश बचा रहे थे। राम के दर्शन से देश टूटता है कि राम के दर्शन न करने वाले देश तोड़ रहे हैं? जोशी जी, ऐसी सोच लेके भारत में लोकतंत्र के अखाड़े में उतरने का मन रखते हैं लोग? इतना हिम्मत कहां से लाते हैं लोग भाई? देखिए अमिताभ जी, कल जिस जगह पे गए थे आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जो पूरे विश्व को जो पाठ पढ़ाया वो कर्तव्य का पाठ था, जिनको कर्म का देवता कह सकते हैं आप। तो ये कर्म का देवता जो होता है वो आपके जो संवैधानिक दायित्व हैं उनका आप कितना निर्वहन कर रहे हैं, ये पाठ सीखने की मोदी जी को और उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता साथी बैठे या उनके जो वैचारिक लोग बैठे हैं उनको जरूर आवश्यकता है। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूँ, जनता को झूठे वादे करके और फिर कह के ये तो हमारा चुनावी जुमला था, निश्चित तौर पे कर्तव्य पथ का पालन नहीं करते। मणिपुर में हमारी बेटियां के साथ जब हुआ तब इनको अपना कर्तव्य पथ जो कृष्ण भगवान ने पाठ पढ़ाया है वो बोध नहीं आया, वो चीखें नहीं सुनाई दी, मौन व्रत जारी रखा। तो ये भी कर्तव्य पथ की बात है, अगर सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखा जाता जी, है, बिल्कुल उसको अवतरित करा जाता है। जी, मेरे ख्याल से कर्तव्य पथ की बात सबको सीखनी चाहिए। और जोशी जी जैसे लोगों को, वो जिस भी पार्टी में रहे, वो टीचर रहे, इनको सबको सिखानी चाहिए। क्या गाना बजाना पे करोड़ों खर्च हो जाए, रात रात भर वहां मुजरा चले, वो कर्तव्य पथ है? वो कौन सा पथ है महाराज? ये लक्षण ठीक नहीं है ना, इससे बचना चाहिए। और क्या सही था क्या गलत था, जनता ने मैंडेट दे दिया ना मनोज पंडित की मैं मानूंगा ना आपकी मानूंगा, मैं तो जनता का रिजल्ट देखता हूं ना। हर आदमी को अपना बच्चा अच्छा लगता है, हर नेता को अपनी पार्टी अच्छी लगती है, हर कार्यकर्ता को अपना नेता सबसे महान लगता है, लेकिन जनता रिजल्ट देती है ना। बस अमिताभ जी आपकी जनता वाली बात कर नहीं, क्या उसको स्वीकार नहीं करेंगे? जवाहरलाल नेहरू देश के नेता थे इसलिए प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी देश की नेता इसलिए प्रधानमंत्री हुई, और नरेंद्र मोदी किस लिए प्रधानमंत्री हुए? ये दो मुंह वाली बात मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, चाहे कितना भी किसी को बुरा लगे। जिस वोट ने जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया, जिस वोट ने इंदिरा जी को बनाया, उसी वोट ने नरेंद्र मोदी को बनाया। जितने हक और हकूक के साथ वो प्रधानमंत्री बने, उससे 1 इंच कम हकूक के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा लगे तो, अब बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, ठंडा पानी पियो। नहीं, अब ठंडा ना पियो तो ठंडा गई, गुनगुना पानी पियो। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मां विश्वरूप, आप कुछ कह रही थी? जी देखिए अमिताभ जी, इनकी बातों से एक ही बात निकल कर आती है कि अब जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उनका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। क्योंकि प्रश्न तो उठेगा, जनता भी अभी बिल्कुल ये बात कर रहे थे, तो जनता भी तो इसका जवाब मांगेगी। एक बहुसंख्यक एक समाज देश में आप रह रहे हैं, अगर वहां पे अगर जाके कृष्ण भगवान के अगर उन्होंने जन्म स्थान के अगर दर्शन कर लिए तो आप समझिए दर्शन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, परंतु जो राजनीतिक पार्टियों की जो सोच थी उसको खंडित कर दिया गया, उसको तार-तार कर दिया है, तो सबको परेशानी हो रही है, इसलिए चर्चा इन्होंने इतनी बड़ी बना दी गई है। और जैसे इनकी क्या बात थी, अब एक दूसरा भी उन्होंने एक बात कही, पहले तो उन्होंने कि अब मथुरा में भी होगा, दूसरा भव्य और दिव्य शब्द को, अब मैं बोलती हूँ कि भव्य और दिव्य शब्द में कहाँ
शालीनता नहीं है, कहाँ क्या कमी है। भव्य और दिव्य, हर सनातनी के लिए एक बहुत खूबसूरत शब्द कहा प्रधानमंत्री जी ने, एक बहुत सुखद अनुभूति थी। तो आप बताइए कि इसमें यहाँ जो ये जो मुद्दे को अलग लेकर जा रहे हैं, कभी ये मणिपुर पर लेकर जा रहे हैं, कभी कहीं लेकर जा रहे हैं, कभी कहीं लेकर जा रहे हैं, इससे पहले जो आप जिन पार्टियों में हैं, आपके भी राष्ट्र अध्यक्ष होंगे पार्टियों के, क्या आपने बैठ के कभी चर्चाएं की हैं कि वो किस दिशा में अपने मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, अपने राज्य को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? ये प्रश्न एक बार भीतर झांकने का है। अपने भीतर झांक के इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं आपको मिल जाएगा। जी मतीन खान साहब, ये नपना एक रहता तो ज्यादा मजा आता, नहीं नपने कई हो जाते हैं अलग अलग रंग के, तो समस्या पैदा हो जाती है, नहीं? मतीन साहब तक आवाज नहीं जा रही। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।